हेलो भाऊजी, भाऊजी मैं सुमन। सुमन? मैं कोई सुमन वुमन ना कौन जानू? मैं तारी सुमन भाऊजी। बोल दियो ना एक बार कौन जानू। छोटे ना कर की थी ना तू छोटे ना फोन। मैंने चाचू ने फोन नहीं करना चाहिए तो पर मैं क्या करती भाऊजी। पर मैं था ना के मुँह से फोन करती। ते मैंने कितना मना किया था कि ये छोरा से शादी मना कर, माँ को नहीं सुनी तेरे भाऊजी। मनाई को बहुत दुख कि मैं मेरे भाऊजी की बात कौन सुनेगी। मेरा भाऊजी मेरे से कितना प्यार करे, मैं समझ ही नहीं पाई। मैं प्यार में अंधी हो गई थी भाऊजी, मैंने माफ कर दो। मैंने मालूम है ते मेरे से बहुत प्यार करो, ते मेरे से गुस्सा हो सको पर ते मैंने छोड़ नहीं सको। मत रो सुमन, मत रो। ठीक है भाऊजी। मना आ रहे हो माँ, आ रहा हूँ। खटे है तू बता। मटे गाँव में ही हूँ। तो तेरो फोन है ना यो मेरो फोन को नहीं, मैं किसे ली हूँ। हाँ तो न बोलिए, जब तक नहीं माँ तेरा पास ही रह तब नहीं फोन देवा। ठीक है भाऊजी। बोला ना रो मना। आ रहे हो माँ, बस थोड़ी देर में ही पहुंचू माँ, चिंता ही मना कर। अच्छा ठीक है भाऊजी, मैं इंतजार करूँ थारा। हाँ। अभी आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे एक घमंडी बाप को बुरा लगता है कि जब उसकी बेटी ने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की और जब उस लड़के ने उसके साथ बुरा किया और उसके बारे में वो अपने चाचू को बताती है और अपने पिता को नहीं बताती है। तो कोई भी पिता जो होता है या कोई भी इंसान जो होता है जो उम्र में बड़ा होता है, जिसने आगाह किया होता है कि ये मत करो और फिर भी आप करते हो ना, तो उसे बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो थोड़ा सा घमंड होता है। वो सोचता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, क्योंकि मैं जानता हूँ वो चीज़। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि सामने वाला भी कुछ अपनी मर्ज़ी से करना चाहता है। वो उसका घमंड उसे सोचने नहीं देता है। वो बस अपने घमंड में सामने वाले को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो उसको बार बार मना करता है कि ये मत करो मत करो। लेकिन फिर भी अगर वो इंसान वो चीज़ कर लेता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। और उसके बाद अगर उसके साथ सच में वो हो जाता है जो उसने सोचा था, तो उसे और बुरा लगता है। और उसके बाद अगर वो इंसान, जैसे उनकी इस केस में वो उनकी बेटी थी, वो उनको फ़ोन करके, उनको मतलब अपने पिता को फ़ोन ना करके अपने चाचू को करती है, तो उससे और दुख हो जाता है। मतलब और गुस्सा आ जाता है कि मेरी बेटी होके मुझे नहीं फ़ोन कर रही, अपने चाचू को वो सब चीज़ बता रही है, जबकि मैंने उसे सब चीज़ बताया था कि ये चीज़ मत कर। तो वो क्या होता है ना कहीं ना उसे, उस इंसान को दर्द हो रहा होता है अपनी बेटी के लिए कि देखो ये चीज़ मैंने बहुत बोली थी लेकिन वो सुनी नहीं। और उसके बाद उसको, मतलब जब वो बेटी वो सब चीज़ें करती है, जब वो नहीं चाहता है कि वो चीज़ करे, तो उसका घमंड और उसका गुस्सा बढ़ता जाता है और वो फिर गुस्से में बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं, ये सब सोचने लग जाता है। वो सोच ही नहीं पाता है कि उसकी बेटी बहुत दुखी है। उसका घमंड, उसका एटीट्यूड उसे सोचने ही नहीं देता है। तो इस चीज़ को अगर आपको कम करनी हो, उनका गुस्सा या घमंड कम करना हो, तो समझदारी उसी में होती है कि बेटी जिसके साथ वो गलत हुआ है, वो सामने से जाके अपने पिता को फ़ोन करे या सामने से जाके बोले कि पापा आप सही थे, मैं गलत थी, आपने जो बोला था वो सही था, मैं गलत थी। मतलब जेन्युइनली दिल से आपको लगना चाहिए कि आपने गलती की है और आप उसके लिए पछता रहे हैं और आप उसके लिए उनको सॉरी बोलना चाहते हैं। क्या होता है ना, दिल से अगर आपको कुछ गलत लगता है कि आपने किया है, तो सामने से जाके सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं होती है।
मैं तो बोलूँ चलो ये तो आपके पिता है, अगर पिता नहीं भी हो, कोई भी इंसान सामने वाला हो, चाहे वो घमंडी हो ना हो, लेकिन अगर आपने गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होती है। कभी भी गलती जब हो जाती है ना, तो आप अपना ईगो मत लाइए कि मैं सॉरी जाके क्यों बोलूं। अरे गलती की है तो ठीक है ना, गलती को एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है, उसके लिए सॉरी बोलने में क्या बुराई है। आज जब हम गलती करते हैं और उससे मतलब उससे हम सीखते ही तो है ना। और अगर बाय चांस अगर हमने गलती कर दी है और सामने वाला सही साबित हो भी जाता है तो उसे सॉरी बोलने में अच्छा ही होता है। क्यों? क्योंकि आज अगर हम उनको सॉरी बोलेंगे तो आज हमारा रिलेशन उनसे थोड़ा बेटर होगा, और आज उस सॉरी के बाद वो हमको और अच्छे से चीज़ें समझाने लग जाएंगे। मतलब कोई भी इंसान, चाहे वो पिता हो या कोई भी हो, अगर उनकी समझदारी आपके काम आती हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई मतलब हिचकिचाना चाहिए सॉरी बोलने के लिए। मैं समझती हूँ किसी के लिए सॉरी बोलना भी इजी नहीं होता है। मोस्टली क्या होता है ना, जब एक समझो बेटी होती है जो दुखी होती है और उसे पता है कि उसके पिता को पता है कि वो कितनी दुखी है, और वो सामने से उसको आके मिल नहीं रहा है, सामने से आके उससे बात नहीं कर रहा है, तो उससे भी अंदर दुख होता है कि अरे मतलब ऐसा कैसा पिता है कि है ना, उसे पता भी है कि उसकी बेटी इतनी दुखी है, फिर भी वो सामने से नहीं आ रहा है, वो सामने से मुझे ना कांटेक्ट नहीं करना चाहता है, या वो मेरी मदद नहीं करना चाहता है। मतलब ये सब ख्याल आते हैं इंसान को, और अंदर यही आपका है ना खुद का ईगो होता है जो आपको रोकता है कि अरे मैं ये क्यों करूं। वो मेरे पिता हैं, उनको समझना चाहिए कि ना मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनसे छोटी हूँ, अगर गलती भी हो गई है तो उनको मेरे पास सामने से आना चाहिए मेरी मदद करने के लिए। पर आप मुझे बताओ, वो अपना ईगो रखेंगे, आप अपना ईगो रखोगे, उसमें फ़ायदा क्या हो। मतलब समझदारी एक को रखनी ही पड़ती है, चाहे कुछ भी हो। मतलब मैं तो बोलूँ कि चलो ये तो पिता है, अगर पिता नहीं भी हो, कोई भी हो, अगर आपने गलती की है और जेन्युइनली आपको लग रहा है कि गलत हुआ है तो उसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं। क्योंकि सामने वाले को अंदर से बुरा लगता है, मतलब वो आपके पिता है ना, उनको भी दर्द होता है कि मेरी बेटी के साथ बुरा हुआ है। और सॉरी बोलने के बाद किसी भी इंसान का गुस्सा ठंडा हो जाता है। किसी का एक बार बोलने से हो जाता है, किसी का 2 बार, और किसी का बहुत बार बोलने से होता है। पर ठीक है, मैं तो बोल रही हूँ आप अपने अंदर घमंड मत रखिए, अपने अंदर ये चीज़ मत रखिए कि मैं क्यों बोलूँ। गलती की है, सॉरी बोलिए, और जब तक इंसान शांत ना हो जाए तब तक बोलिए। क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, आप अगर दिल से बोलेंगे ना तो वो इंसान एक ना एक दिन पिघलता ही है। और ठीक है, नहीं पिघला नहीं पिघला वो नसीब की बात होती है। वो बहुत अलग ही टाइप के इंसान होते हैं जिसको पिघलाना बहुत मुश्किल होता है। पर मैं तो बोल रही हूँ कि कोशिश करिए कि जहाँ एक घमंडी इंसान हो वहाँ पे आप अगर गलती कर चुके हो और आपको लग रहा है कि आपने गलती की है तो सॉरी बोल दीजिए, ठीक है। तो ये एक तरीका है एक घमंडी इंसान को हैंडल करने का। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो हमें अच्छा लगेगा, और अगर इसमें आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या बुरा लगा, क्योंकि इससे हमको एक नॉलेज और एक ज़रिया मिलेगा जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे और आपको एक बेहतर वीडियो दे सकेंगे।